कुछ कार्यकर्ता हमारे घूमते रहे, बच्चों को बैठाते जाए, कोई बच्चा घूमे नहीं। जिस महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ था, इस लड़ाई में द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए। तो कहने लगे, हे सौनकादिक ऋषियों, ये महाभारत का जो युद्ध हुआ था, ये लड़ाई युग द्वापर में हुई थी कौरव और पांडवों के बीच। तो ये लड़ाई केवल नीति और अनीति के ऊपर, सत्य और असत्य के ऊपर, धर्म और अधर्म के ऊपर। भगवान कन्हैया तो शांत दूत बन के दुर्योधन के पास में गए थे। दुर्योधन से कहा था कि दुर्योधन, तुम केवल 5 गांव पांडवों को देते, केवल 5 गांव। तब दुर्योधन ने कहा कि प्रभु, 5 गांव तो बहुत बड़ी बात है, एक सुई की नोक भर भी भूमि नहीं दे सकता। तो केवल यहीं से जंग छिड़ी थी। तो वो नीत और अनीत के ऊपर युद्ध हुआ था, और ये लड़ाई एक दिन नहीं हुई थी महाराज, 18 दिन। और 18 दिन में 18 अछोड़ी सेना मारी गई। बड़े बड़े योद्धा मौत के घाट उतारे गए थे। तो भागवत पुराण में बताया गया है कि युद्ध को चलते 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 जब 17वां दिन हुआ था, तो 17वें दिन में भीमसेन के द्वारा दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया जाता। और जब दुर्योधन की जंघा टूटी थी 17वें दिन, तो वो दुर्योधन एक तालाब पर जाकर के पड़ा सिसकने लगा, जिस तालाब का नाम था अच्छोद नामक तालाब। अब तो जब वो दुर्योधन सिसक रहा था लोगों, तो उस महाभारत में योद्धा तो बहुत मारे गए, लेकिन कुछ योद्धा बच भी गए थे। और उन्हीं में से गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र नहीं मारा गया था, जिसका नाम था अश्वत्थामा। और वो अश्वत्थामा उस युद्ध में नहीं मारा गया था। तो अश्वत्थामा दुर्योधन के पास में पहुंचा और कहा, दुर्योधन, हम आपकी पीड़ा को समझ रहे हैं, हम आपके दुख को समझ रहे हैं। आपकी जंघा टूट गई, लेकिन हमारे लिए आदेश करो। तब दुर्योधन ने कहा था कि मेरी तरफ से तो योद्धा सब मारे गए, और मेरी भी जंघा टूट गई, और युद्ध का भी अंतिम दिन रह गया। तो आदेश है कि आप रात ही रात में जाओ और 5 पांडवों के सिर काट करके मेरी झोली में डाल। तब द्रोणाचार्य का बेटा बोला था कि माफ करना दुर्योधन, 17 दिन हो गए, बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े योद्धा मौत के घाट उतारे गए, और पांडवों की तरफ से चुइया भी हाथ नहीं लगी। तो बता, हम एक रात में कैसे पांडवों के शीश काट सकते हैं? लेकिन फिर भी हम आपकी आज्ञा को सिरोधार करते हैं, और आज हम तुमसे ये वादा करते हैं कि 5 पांडवों के शीश काट करके आज रात्रि में मैं तुम्हारी झोली में ला करके डाल दूंगा। तो भाइयों, माताओं, भगवान कन्हैया समझ गए, तन की जाने मन की जाने, और जाने चित्त की चोरी, और उन माधव से का छिपो जिनके हाथ में जग की डोरी। समझ गए मेरे प्रभु, अरे समझ गए मेरे माधव कि आज 5 पांडव मारे जाएंगे। और द्रौपदी का शिविर लगा था, और बस शिविर में 5 पांडव, द्रौपदी 5 पुत्र सो रहे थे। सोई भगवान कन्हैया रात्रि में पहुंचे, और देखो मेरे माधव ने खेल कर दिया।
द्रौपदी और बच्चों को तो सोता छोड़ दिया और पांचों पांडवों को भगवान उठा करके रथ में बैठा करके उस शिविर से दूर ले। लेकिन वो अस्वस्थामा चला तलवार लेकर के, तो उसने एक पेड़ पे रात्रि में क्या देखा कि एक घोंसला है और उसमें क्रोच नाम का पक्षी और कौवे के बच्चों को बदले की भावना से मार रहा है। तब इस ब्राह्मण अस्वस्थामा के दिमाग में एक बात आई कि जब पशु-पक्षी रात में बदला ले सकते हैं तो हम तो मनुष्य हैं, हम क्यों नहीं बदला ले। सो ये तलवार लेकर के द्रौपदी का शिविर लगा था और वहां पहुंच गया तो इसने क्या देखा कि शिविर की पहरेदारी भोले बाबा कर रहे हैं। भोलेनाथ कैलाशपति पहरेदारी कर रहे। दिमाग में एक बात आई, क्या कि पहले भोले बाबा को खुश किया जाए, तो अगर भोले बाबा खुश हो गए तो सारी बात बन जाए। तो ये भोले बाबा की प्रार्थना करता है और क्या बोला है, तुम्हारी आराधना कर रहा हूँ। अस्वस्थामा भोले बाबा की आराधना कर रहा है और कह रहा है, कैलाशवासी मेरे भोले और मेरे दुखहरियों, मैं चौखट पे मर जाऊंगा बोले तू हमारी चौखट पे मरेगा, तो चौखट पे मरेगा तो बेटा दाम हमारे ही में आएगा। मैं बोले तू चौखट पे मर जाएगा तो दाम मेरे में आएगा, चौखट पे मर जाएगा तो दाम मेरे में आएगा, और दाम मेरे में आकर के तेरा नाम अमर हो जाएगा, दाम मेरे में आकर के तेरा नाम अमर हो जाएगा, अरे नाम अमर हो जाएगा, नाम अमर हो जाएगा। लेकिन फिर नाम अमर हो जाए फिर भी तुम हमें न बिसरई हो, मैं चौखट पे मर जाऊंगा चौखट पे मर जाऊंगा तुम देखते नहीं हो, चौखट पे मर जाऊंगा देखते नहीं हो। कैलाशवासी मेरे भोले मैं चौखट पे मर जाऊंगा देखते नहीं हो, चौखट पर मर जाऊंगा देखते नहीं हो, चौखट पर मर जाऊंगा देखते नहीं हो।
जैसे ही प्रार्थना की तो भोले बाबा एक ऐसे देव हैं कि छड़े तुष्टा और छड़े रुष्टा और तुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। समझना, भोले बाबा ऐसे देव हैं कि हाल ही तो प्रसन्न हो जा और हाल ही नाराज। और भोले बाबा ने अगर खुश हो के जाए वरदान दे दो तो भाई अटल लो च बाद में कछ पाओ।